अशुद्धि जैसे अभी परिभाषा बताएगी, वो है जो आपके आध्यात्मिक लक्ष्य में बाधा है, जो आपके मार्ग में बाधा है। और वो गई या नहीं गई, इससे पता चलेगा कि आपकी प्रगति जा रही है, आपकी साधना चल रही है। तो उससे आप मान सकते हैं कि वो चली गई। क्या वो दोबारा नहीं आएगी? आ सकती है, फिर से उसको कोई उपाय कर देना है। तो अगर वो अशुद्धि दिख गई कि हाँ मेरे में अशुद्धि है, आपको वो ये भी दिख जाएगा कि अब वो नहीं है, दिख जाएगा वो। और अगर वो अशुद्धि अदृश्य है, ऐसा विकार है जो बहुत छुपा हुआ है, तो आपको उसके प्रभाव दिखेंगे। अगर वो चला गया तो आपकी आनंद और शांति सुख बढ़ जाएगा, आपकी साधना की गति बढ़ जाएगी, आपकी साधना की जो तीव्रता है बढ़ जाएगी, आपकी प्रगति तेज हो जाएगी। तो ये कई वर्षों का काम है। कोई कोई भाग्यशाली होता है, उसे कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में ये सब आकर चला जाता है, शुद्धियाँ शुद्धिकरण सब हो जाता है उसको। लेकिन ऐसे बहुत कम है, बहुत कम है। सामान्य रूप से कई वर्षों तक चलने वाला काम है। इसीलिए वो यंत्र बनाया गया है शुद्ध अभिलाषा नाम से। क्यों बनाया गया उसमें मैं क्यों कहता हूँ लिख के रखो अपनी अशुद्धि? क्योंकि अक्सर साधक भूल भी जाते हैं कि उनमें क्या अशुद्धि है। जैसे साक्षी भाव भूल जाते हैं, ऐसे मार्ग भूल जाते हैं, साधना भूल जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, वैसे वो ये भी भूल जाते हैं कि मेरे में क्या अशुद्धि थी, मैंने किस पे कार्य शुरू किया था कार्यक्रम के दौरान, भूल जाते हैं वो। तो मैं कहता हूँ लिख के रखो। वो कहाँ लिख के रखा वो भी भूल जाते हैं। तो इसलिए वो यंत्र बना दिया गया है, क्योंकि आप उस साइट से जुड़ गए हैं अब, तो सब कुछ एक जगह देने का प्रयास है। तो वो यंत्र खास तौर से ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम वालों के लिए बनाया गया है, जबकि सभी लोग उपयोग कर सकते हैं उसका। तो यंत्र में मैं भी हूँ, यंत्र में गुणिक भी है सहायता करने के लिए। इसलिए वहाँ कहा गया कि क्या अशुद्धि है, पहले तो जानिए, जानने का प्रयास कीजिए क्या अशुद्धि है, लिख के रखिए उसको, उस यंत्र में डाल के रखिए और याद रखिए कि ये है, मुझे इस पर कार्य करना है, उपाय करना है। और जितना आप उसके पीछे हाथ दोगे पड़ जाएंगे, उतनी जल्दी वो चली जाती है। अक्सर क्या होता है, साधारण साधक जिसमें प्रचंडता नहीं है, गुण नहीं है, अच्छा शुद्धिकरण है, चलो बीच बीच में एक आध पाठ वो पढ़ लेता है, अच्छा ये वाली मेरे काम की है, हाँ वो पाठ सुन लेता है, अच्छा हाँ ये है मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं पूछता हूँ गुरु से, अब वो पूछ लेता है, मैं उसको बताता हूँ कुछ, कभी कभी पूछते भी नहीं लोग, अच्छा ये करने को बोला है, तो एक दो दिन वो करता है, भूल जाता है फिर उसके बाद। क्यों? क्योंकि जीवन में और बहुत कुछ है करने के लिए जो जरूरी है। अशुद्धि पर किसी का ध्यान नहीं जाता, किसी का। अगर वो अदृश्य है तो बिल्कुल नहीं जाएगा, वो बोलेगा मुझ में कोई अशुद्धि नहीं है। अशुद्धियों का मामला बहुत गहरा है, उस पर तो पूरा का पूरा एक कार्यक्रम बन सकता है। जैसे ज्ञान दीक्षा है, वैसे अशुद्धि दीक्षा, निराकरण दीक्षा, ऐसी पूरी किताब लिखी जा सकती है उस पर। तो यंत्र बनाया गया है, हो सकता है किसी काम आ जाए। अब लिख के रखेंगे तो उसमें मेरी शक्ति जुड़ जाती है, जो मेरा संकल्प है वो जुड़ जाता है। और आप लिख के रखेंगे तो हाँ एक संदेश जाता है आपके चित्त के माध्यम से कि हाँ ऊपर तक जाता है वो संदेश कि ये साधक इस अशुद्धि को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लिखेंगे भी नहीं, कभी उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, तो उसको गंभीरता से लेंगे भी नहीं, तो क्या संदेश जाता है? यहाँ सब ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना है हमें। गुरु भी बोलता है हो रहा होगा इसको, कुछ चल रहा होगा काम। तो इसीलिए सब कुछ आपके तेज प्रगति के लिए बना दिया गया है, आप लोग लाभ उठाइए उसका। ऐसे ही वहाँ अभिलाषा नाम से उस यंत्र के दो भाग है, एक अशुद्धि का है, हाँ शुद्धिकरण, फिर अभिलाषा क्या है, इच्छा पूर्ति का। क्योंकि कभी कभी बची हुई इच्छाएं अशुद्धि बन के आ जाती हैं। अब उसको अशुद्धि नहीं कहेंगे। देखिए मान लीजिए आपकी घर खरीदने की इच्छा है, मान लीजिए आपकी कुछ कमाने की इच्छा है, आराम का जीवन व्यतीत करने की इच्छा है, या कोई छोटी सी इच्छा है, वो सारा ध्यान खींच लेती है। अब साधना किसे पड़ी? तो इसीलिए गुरु कृपा ऐसी हुई है कि हाँ आपकी इच्छा भी पूरी कर दी जाती है, अगर छोटी मोटी है तो। लेकिन हर इच्छा नहीं पूरी की जाएगी। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया है, हाँ ये बीमारी ठीक हो जाए पूरी, ये मुकदमा जीत जाऊं, ये सब नहीं किया जाता। ठीक वो पूरा हो जाएगा जो आपकी साधना में बाधा है। जैसे आप इच्छा करेंगे मुझे घर परिवार से मुक्ति मिल जाए कोई नहीं करता वैसे तो, वो चाहते और बढ़ जाए और मेरे अनुसार चले, मेरे इशारों पे नाचे सारे लोग, वैसी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। आप बहुत अच्छे साधक हैं और आप देखते हैं कि हाँ ये घर परिवार मेरे लिए बाधा है, और आप वो अभिलाषा यंत्र में जाके लिख देते हैं कि मेरी इच्छा यही है,
वो अशुद्धि नहीं है, लेकिन ये मेरी इच्छा है कि वो सब चले जाए, छूट जाए, वो अच्छे से हो जाए, किसी का नुकसान ना हो, किसी को दुख ना हो। ये जैसे ही आप इच्छा करेंगे ये ज़रूर पूरी होगी। कोई नहीं जानता कब होगी, लेकिन होगी। अगर मैं पढ़ लूँ उसको, मैं जान जाऊँ ये किसने बोला है, किसने इच्छा की है, तो उसमें मेरा संकल्प जुड़ जाता है। अब पता नहीं किसी की श्रद्धा है, किसी की नहीं है, वो बोलेंगे आपका जुड़ के क्या होगा, कोई कोई बोल सकता है। तो मैं भी जानता हूँ, कोई गारंटी नहीं है कि मेरा संकल्प उसमें जुड़ जाए आपके संकल्प में, तो क्या होगा, गारंटी नहीं है। लेकिन हमने प्रयोग कर दिया है, आगे जो प्रयोग बोलेगा वो होगा, आगे जो कृपा है वो होगी। मेरा काम है उसमें सहायता करना, मेरा काम है आग में घी डाल देना, वो मैंने डाल दिया। आप लोगों का काम है उसको उपयोग करना। मैं बोल नहीं सकता, माया है। बहुत से लोग है, ये तो अंधविश्वास है, बहुत से लोग कहेंगे। मैंने कहा ठीक है, जो मरता क्या ना करता, डूबते को तिनके का सहारा, हम जो भी हो सकता हो कर देते हैं, लेकिन सोचते नहीं ज्यादा। भले वो थोड़ा सा अंधविश्वास हो, थोड़ी अंधश्रद्धा हो, लेकिन हमारा संकल्प तो अच्छा है, हमारी इच्छा तो शुभ इच्छा है, आध्यात्मिक इच्छा है। तो उसके होने का, उसके पूर्ण होने का की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ी कला है कि मुझे क्या इच्छा करनी है। और ये अशुद्धियाँ, अशुद्धिकरण भी बहुत बड़ी कला है। ये सब गुरु के बिना नहीं होता। इसीलिए सभी से अनुरोध है कि जब आप बटन दबाए वहाँ कि मुझ में कोई अशुद्धि नहीं, थोड़ा सा सुन लीजिए पहले क्या बताया गया है। कभी हो सकता है और मिल जाए कोई अशुद्धि, बाद में आ जाए, तब वो काम आएगा। यदि अशुद्धि या बाधा छोटी सी है, इतनी छोटी है कि उसके कारण साक्षी भाव बाधित नहीं होता, उसके कारण साक्षी भाव चला नहीं जाता, तो साक्षी भाव में रहते रहते अपने आप समाप्त होने लगती है, क्योंकि उसकी अनावश्यकता देख ली जाती है, प्रकट हो जाती है, बुद्धि जागृत हो जाती है। अगर अशुद्धि इतनी बड़ी है, इतनी भारी है वो बाधा कि वो साक्षी भाव भी नहीं टिकने देती, तो पहले उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है, और वो दूर होते ही साक्षी भाव बढ़ने लगता है। तो अशुद्धि की मात्रा पर है, या अशुद्धि में कितनी ऊर्जा है उस पर है। जितने लोग उतने तरह की अशुद्धियां। एक ही व्यक्ति में कम या अधिक मात्रा में अलग अलग तरह की अशुद्धियां मिलती है। कोई भी मनुष्य 100% शुद्ध नहीं है। इसलिए पहले प्रयास किया जाता है कि साक्षी भाव आ जाए, क्योंकि वो हमारी प्राथमिकता है। वो नहीं आता तो जो मुख्य अशुद्धि है, जो बाधा बन रही है, उसको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। ये क्यों होता है, इसका नियम नहीं है, सब में अलग अलग मामला देखने को मिलेगा, व्यक्तिनिष्ठ है। आपको अपना देखना चाहिए, आप में क्या अशुद्धि है, उससे साक्षी भाव प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो दूर करना है। नहीं हो रहा तो वो अशुद्धि अपने आप दूर होगी, देखना चाहिए होती है या नहीं। अशुद्धि का अर्थ क्या है? वो मनोवृत्ति या वो कर्म, वो संस्कार जो आपकी साधना में बाधा है। ये आपको अशुद्धि की सारी परिभाषाएं शुद्धिकरण के चरण में बताई गई हैं। हर प्रकार की अशुद्धि वहाँ गिना दी गई है, जितनी भी मुख्य है जो मुझे पता था बता दी गई। वो देखने पर, वो पाठ सुनने पर आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही जान लीजिए। वो वृत्ति, वो कर्म, वो संस्कार, वो आदतें जो आपकी साधना में बाधा है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना जरूरी है, साधना शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। अशुद्धि वो नहीं है जो आपके जीवन में बाधा है, जो आपके सांसारिक कर्म में बाधा है, जिसको लोग बुरी आदत कहते हैं या जिसको लोग बुराई कहते हैं। ये सब अशुद्धियां नहीं है। हमारा पूरी तरह अर्थ आध्यात्मिक अशुद्धि पर है। जो लोगों द्वारा निर्धारित है वो सामाजिक मान्यताएं हैं, वो अशुद्धियां नहीं। कभी कभी हो सकता है कि जो सर्वमान्य अशुद्धि है वही आध्यात्मिक अशुद्धि भी हो सकता है ऐसा, परंतु जरूरी नहीं। इसलिए आपको शुद्धिकरण की श्रृंखला देखनी चाहिए, या चरण 6 पूरा सुनना चाहिए, सारे पाठ, तब पूरी समझ आएगी अशुद्धि क्या है। अज्ञान भी एक प्रकार की अशुद्धि है। जो बुद्धि में अज्ञान जमा हो गया है वो बुद्धि की अशुद्धि है, और अज्ञान के फल है दुख, कष्ट, विकास का रुक जाना, पतन हो जाना। ये सब अज्ञान के कारण है। तो अज्ञान मूल अशुद्धि है, जिसे हम कहेंगे
सभी अशुद्धियों का मूल अज्ञान ही है। और यहाँ पे फिर से ध्यान रखना है कि जो लोग कहते हैं वो वाली अशुद्धि हम नहीं बात कर रहे। आध्यात्मिक साधना के संदर्भ में यहाँ बात की जाती है, और हर मार्ग में अपनी अपनी अलग अलग अशुद्धियाँ बताई जाएंगी, क्योंकि वो चीज़ उनकी साधना में बाधा होगी। ज्ञान मार्ग में हमने बताई हैं अशुद्धियाँ, और उनके शुद्धिकरण के उपाय भी बताए गए हैं, चरण 6 में है। अगर वो सुनने के बाद भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।